जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे अपने माइंड को एक्टिव कैसे बनाएं और इनके कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर हम लोग अगर ध्यान दें तो माइंड को सक्रिय बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग कि एक्टिव माइंड कैसे बने, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सभी लोगों की मानसिक क्षमता अलग अलग होती है और दुनिया के अधिकतर लोग अपने माइंड का बहुत सारा हिस्सा उपयोग नहीं करते हैं। तो आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे एक्टिव माइंड के बारे में कि अपने मस्तिष्क को, ब्रेन को एक्टिव कैसे बनाया जाए ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तर्कपूर्ण बात सोच सकें। तो आज इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यह देख लेते हैं कि माइंड को एक्टिव कहने का मतलब क्या है कि सक्रिय, तीक्ष्ण, कुशाग्र बुद्धि, सर्वोत्तम सोच कैसे बनाएं अपने मस्तिष्क को, मस्तिष्क की क्षमता को हम लोग कैसे बढ़ाएं, इन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्टिव माइंड को हम लोग जान लेते हैं कि आखिर एक्टिव माइंड क्या है, किसे कहते हैं एक्टिव माइंड। तो एक्टिव माइंड, ब्रेन जो है हमेशा कुछ न कुछ सोचता है, देखता है, कुछ न कुछ करता है। तो उसमें जो सक्रिय ब्रेन होते हैं, एक्टिव माइंड होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें सक्रियता होती है। वो सबसे पहला गुण है। 3 का उसमें योगदान महत्वपूर्ण होता है: सक्रिय सोच, संतुलित सोच और सतर्क। वो तीनों के तीनों जब एक साथ मिलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव माइंड। जो कॉन्शस व्यक्ति होंगे, एक्टिव माइंड के व्यक्ति होंगे, वो क्या करेंगे, सक्रिय रहेंगे, संतुलित रहेंगे और सतर्क भी रहेंगे। लेकिन जो नॉन एक्टिव माइंड होते हैं, जो कम सक्रिय होते हैं, वो उनमें तीनों में ये गुण कम पाया जाता है। यह एक उदाहरण के द्वारा हम जानते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे और महान दार्शनिक भी रहे हैं। उन्होंने यह बात बताया है कि एक्टिव माइंड जो होता है वह क्या है, सक्रिय, संतुलित और सतर्क, हमेशा उसका यह गुण होता है। तो हम लोग जान गए हैं कि एक्टिव माइंड किसको कहते हैं। तो जो माइंड सक्रिय हो, संतुलित हो और सतर्क हो, उसी को हम लोग एक्टिव माइंड कहते हैं। तो इस तरह के एक्टिव माइंड कैसे बनाएं अपने आप को। तो सबसे पहले बौद्धिक क्षमता का विकास, क्योंकि बौद्धिक क्षमता का विकास जो होता है वही माइंड की क्षमता को डेवलप करता है, माइंड को सक्रिय बनाता है। तो बौद्धिक क्षमता का जैसे जैसे विकास होता है तो क्या होता है, माइंड तीक्ष्ण होता है, कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य प्रणाली उसके दिनों दिन सुधरते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें सामान्य तौर पर, तो सभी के पास बौद्धिक क्षमताएं होती है, लेकिन वो बौद्धिक क्षमताएं उतना कुशाग्र नहीं होता है, उतना तीक्ष्ण नहीं होता है, उतना एक्टिव नहीं होता है जिससे वो अपनी एक अलग पहचान बना सके। तो बौद्धिक क्षमता का हमें डेवलपमेंट किस रूप में करना है, तो माइंड को एक्टिव रखना है, संतुलित रखना है और सतर्क रखना है। तो ये जब विकास होगा इस तरह के, तो माइंड का जो डेवलपमेंट होगा वह संतुलित होगा और एक्टिव माइंड का निर्माण होगा।
अब हम लोग कुछ बिंदु को जान लेते हैं कि एक्टिव माइंड कैसे बने। एकाएक इसके लिए कोई टॉनिक नहीं है और ना ही ये कोई ऐसा उपाय है जिससे माइंड को एक्टिवेट कर दिया जाए। इसके लिए हमें मुख्य रूप से क्या करना है, कुछ आदतों पर हम लोगों को ध्यान देना है, सुधारना है, जानना है। तो सबसे पहले एक्टिव माइंड के लिए क्या करेंगे, वार्तालाप, डिस्कशन। कुछ ऐसे लोग से हम लोग वार्तालाप करेंगे, गप करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिससे कुछ ज्ञान प्राप्ति हो, माइंड सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। तो अपने रोज के रूटीन में कुछ डिस्कशन करें। इस डिस्कशन से क्या होते हैं, नए नए क्षेत्रों के बारे में जानकारी होता है। भाषाई आधार पर हो या क्षेत्रीय आधार पर हो, आपका चहुमुखी विकास होता है डिस्कशन से। अध्ययन के क्षेत्र में माइंड को एक्टिव बनाने के लिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे उतना ही माइंड आपका एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, आपके अंदर ज्ञान बढ़ेंगे, ताकि आप धीरे धीरे माइंड आपका एक्टिव होगा, डेवलप होगा। अब आगे दूसरा देख लेते हैं कि माइंड को डेवलप करने के लिए क्या है, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से कुछ ऐसी क्रियाएं करना है, जैसे पजल सॉल्व करना। पजल जब आप सॉल्व करते रहते हैं तो माइंड आपका काफ़ी सक्रिय होता है और उस दौरान आपके मानसिक क्षमता जो होती है काफ़ी तेज गति से कार्य करते हैं। तो आपको रोज़मर्रा में कुछ पजल सॉल्व करने का आदत डालना चाहिए। बहुत लोग क्या होते हैं कि समस्या आएगी, उसे सॉल्व नहीं करेंगे, उसे बंद कर देंगे। तो क्या करना है, आपको पजल सॉल्व करना है। इससे आपको ब्रेन जो होंगे वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे। कुछ मैथ्स जैसे अंक गणित से संबंधी या धारा, नाव या बहुत ऐसे मैथ में टॉपिक हैं जिस पर आप उन क्रियाओं को अगर करते हैं तो क्या होगा, आपका माइंड औरों की तुलना में ज़्यादा एक्टिवेट होगा, ज़्यादा सक्रिय बनेगा, माइंड एक्टिवेट होगा। कुछ मेंटल एबिलिटी जिसको हम लोग तार्किक क्षमता कहते हैं, उसका भी हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। मेंटल एबिलिटी में क्या होती है, एक समस्या होता है, उस समस्या को समाधान करने के लिए आपका माइंड कितना सक्रिय है, कितना एक्टिव है, इसी चीज़ को देखा जाता है। तो कुछ बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हैं। उन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि मेरा माइंड एक्टिव बन सके, सक्रिय बन सके, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ सके। और महान दार्शनिक नेपोलियन बोनापार्ट ने इन सभी को अपने अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वो बार बार गणित का अंकीय पद्धति का अभ्यास करते थे और धीरे धीरे अभ्यास उनका इतना तीक्ष्ण हो गया, माइंड इतना तीक्ष्ण था, इतना शार्प हो गया था कि किसी भी तरह के अंक को आसानी से जोड़ घटा गुना भाग वो कर लेते थे। उन्हें कॉपी की आवश्यकता नहीं थी। तो उनका क्या था, माइंड सक्रिय था, माइंड एक्टिव था। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम अपने ब्रेन को क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे तीक्ष्ण बना सकते हैं, एक्टिव बना सकते हैं, सक्रिय बना सकते हैं। अब कुछ और बिंदु हैं जिस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो एक्टिव माइंड का निर्माण होता है। जैसे न्यू सब्जेक्ट, न्यू टॉपिक, अपने अध्ययन में कुछ नए सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें कोई नया टॉपिक है उसको पढ़ें, या जो सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं से जो न्यूज, डेली न्यूज में आते रहता है उसको उसमें जोड़ें, उस पर सोचें
थिंकिंग करें तो न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट और न्यू एरियाज, न्यू एरिया के बारे में भी, न्यू क्षेत्र के बारे में, नए नए क्षेत्र के बारे में आप सोचें, जानें, समझें। जब ये सब क्रिया आपके ब्रेन के अंदर होता रहता है तो आपका माइंड एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। माइंड धीरे धीरे क्या होती है, तीक्ष्ण बनता चला जाता है और उत्तम से सर्वोत्तम की ओर अग्रसर हो जाता है। एक्टिव माइंड की यही पहचान है। अब हम लोग एक और बिंदु है जिस पर हम लोग ध्यान दें, फिजिकल एक्टिविटियाँ। माइंड कहा हुआ है कि स्वस्थ दिमाग में ही अच्छी अच्छी बातों को सोचा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ फिजिकल एक्टिविटियाँ करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी जैसे प्राणायाम हुआ या कुछ ऐसे भी व्यायाम हैं जो हमारे माइंड को क्या करता है, रिलैक्स करता है और वहाँ से अच्छे जो ग्लैंड हैं हमारे बॉडी में वो अच्छे हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। और ब्रेन को डेवलप करने के लिए, एक्टिव माइंड बनाने के लिए अच्छे हार्मोन की आवश्यकता होती है। और जब फिजिकल एक्टिविटियाँ होती है तो आपके ग्लैंड जो होते हैं एक संतुलित रूप से हार्मोन्स का स्राव करते हैं, जिस हार्मोन के द्वारा आपके मानसिक क्षमता का विस्तार होता है। आप कुशाग्र बुद्धि, आपका ब्रेन जो है क्या होता है, एक्टिवेट होता है, तीक्ष्ण होता है। तो इन सब बिंदुओं के द्वारा हम लोग अगर इस नियम में रखें, लगातार प्रयास करें तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आपका धीरे धीरे माइंड क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा और अन्य की तुलना में आप किसी भी समस्या का बेहतर से बेहतर समाधान और जल्दी कम समय में बेहतर समाधान आप कर सकते हैं। इसी को हम लोग एक्टिव माइंड कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।